वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी को लेके। हम लोग को पता है कि राहुल गांधी अपने तरफ से अनाप शनाप बकता ही रखता है और इस बार जो लिमिट है वो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने जो स्टेप लिया है जिसके वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट भी छोड़ना पड़े या फिर उनको आगे जाके पार्लियामेंट में अपना जो टर्म है वो कंटिन्यू कर ना कर पाए। आप बोलेंगे ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं भाई, आप तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ और इसके पीछे मेन रीजन क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ आगे जाके। तो चलिए जानते हैं आज का इशू क्या है। इशू है ये जो बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये जो बुक जो लिखा गया है हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल नरवाने के द्वारा, और ये बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, ये बुक जो है ये सिक्योरिटी रीजंस के वजह से इसका बहुत सारा चेक होगा और आगे जाके डिफेंस जो मिनिस्ट्री है वो अपने तरफ से अप्रूव देगा, फिर जाके ऐसा बुक कोई प्रोड्यूस होता है। कुछ लास्ट अगर कुछ हम लोग दिन से देखें तो पार्लियामेंट में बहुत सारे इश्यूज हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस के जो भी मेंबर्स थे पार्लियामेंट में वो अपने तरफ से कुछ भी हरकत किए जा रहे थे, या फिर अगर देखा जाए वो अपने तरफ से पार्लियामेंट को चलने नहीं देने का एकदम ठान लिया था, जिसमें हम लोग ये भी देखे कि पीएम मोदी प्रेजेंट नहीं थे। उनके जगह में जो फीमेल मेंबर्स थे ऑपोजिशन के वो अपने तरफ से जाके डिफरेंट टाइप ऑफ जो हरकत किया है वो एग्जैक्टली हम लोग का पार्लियामेंट को कभी भी शोभा नहीं देता है। मगर ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में बहुत सारा स्टेप लिया जाएगा, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जिस चीज को लेके राहुल गांधी इतना बवाल कर रहे थे वो है ये बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जो हमारे एक्स आर्मी चीफ ने नरवाने जी ने लिखा है। मगर ये बुक जो है राहुल गांधी अगर आप देखें ये बुक को होल्ड करके अपने तरफ से अपने हाथों में भी दिखा रहा है। ये न्यूज जो है ये इंडिया टुडे का है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ये जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है ये बुक को अपने तरफ से होल्ड किया है। ऑन द अदर साइड ये बुक अनपब्लिश्ड है। अब एक अनपब्लिश्ड बुक को राहुल गांधी क्लेम कर रहा है कि वो अपने तरफ से ये जो बुक है ये ऑलरेडी पब्लिश हो गया है, और पब्लिश होने के बाद इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसके लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर रहा है और अपने तरफ से पार्लियामेंट में जो चाहे हरकत किए जा रहे हैं उनके और उनके पार्टी के द्वारा। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो बुक है ये अगर पब्लिश नहीं हुआ है तो राहुल गांधी को मिला कहाँ? राहुल गांधी को मिला कहाँ इस बारे में अगर जब राहुल गांधी को पूछा गया तो राहुल गांधी का कहना था ये बुक जो पब्लिश हुआ है ये अमेजोन में मिल रहा है और अमेजोन से वो खरीदा है। जबकि ये बुक के जो सेलर है या फिर ये बुक के जो राइटर है, अगर हम लोग नरवाने जी को ही लिखे तो हमारे जो एक्स आर्मी चीफ है उनका कहना है कि ये बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो पेंगुइन इंडिया है जिसका जो जिन लोगों के पास कंप्लीटली इस बुक का कॉपीराइट है वो भी अपने तरफ से कह दिया है कि ये बुक जो है ये पब्लिश नहीं हुआ है, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस ने अपने तरफ से एक एफआईआर रजिस्टर किया है। दिल्ली पुलिस रजिस्टर आप देख सकते हैं, ये न्यूज जो है ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस रजिस्टर्ड एफआईआर ओवर सर्कुलेशन ऑफ एक्स आर्मी चीफ एम नरवाने's अनपब्लिश्ड बुक। The Delhi police on Monday registered an FIR over the circulation of an unpublished book by former Chief Army Staff General M.M. Marwane, retired, on social media platform, following claims the preprint version was being shared without mandatory clearance of the component authorities. In an official statement, the police said it had been taken cognizance information circulating online and preprint copies of the book titled 4 Star of the Destiny being available publicly despite of receiving required approval. तो जैसे मैंने आपको कह रहा था कि अगर कोई भी ऐसा बुक पब्लिश किया जाता है जो कि देश के सिक्योरिटी रीजंस के साथ कनेक्टेड है या फिर सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। नरवाने जी का ये जो बुक है इसमें बहुत सारे जो प्रोसेस है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके वजह से पेंगुइन इंडिया अपने तरफ से ये बुक पब्लिश नहीं किया है। पेंगुइन इंडिया को जब ये बात पता चला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पेंगुइन इंडिया ने भी अपनी तरफ से एक ट्वीट किया है। तो ये जो है ये पेंगुइन इंडिया का ट्वीट है जिसमें पेंगुइन इंडिया भी लिख रहा है, Penguin Random House India statement on 4 Star of Destiny by General Manoj Mukund Narwane. In light of recent public disclosure of media reporting, Penguin Random House India would like to clarify that we hold the solo publishing right for the book 4 Star of Destiny, a memorial by General Manoj Mukund Narwane, former Chief of Indian Army. We wish to make it clear that the book has not gone into publication. ये publication में गया ही नहीं है. No copies of the book in print or digital form. मतलब डिजिटल फॉर्म में भी नहीं है, ऑन द अदर साइड पब्लिकेशन में भी ये बुक नहीं गया है. हैव बीन पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूटेड, सोल्ड और अदरवाइज मेड अवेलेबल
टू द पब्लिक बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इन इंडिया। मतलब पेंगुइन रैंडम हाउस जो है इंडिया में, वो ये बुक को पब्लिश भी नहीं किया है, कोई डिजिटल फॉर्म में भी इसको कहीं भी इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है। Any copies of the book currently in circulation in whole or it's a part, whether it's a print, digital PDF or any other format, online or offline or any other or in any platform, constitutes an infringement of PARHIS Penguin Random House India's copyright and must immediately be seized. Penguin Random House India shall be exercising remedies available against the illegal unauthorized discriminant of the book. तो जैसे हम लोग को पता है कि अगर कोई इंडिया में 1957 कॉपीराइट एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार हम लोग कोई भी कंटेंट अगर कोई क्रिएट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ओनर दे हैव द राइट्स। अगर कोई भी वो कंटेंट को यूज करता है या फिर उसको अनऑथोराइजली अपने तरफ से कोई भी स्प्रेड करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। तो जैसे हम लोग को पता है कि ये सब होने के बाद भी, और ये जो पोस्ट आपने देखा, इसको हमारे मनोज नरवाने जी अपने ट्विटर से भी इसको एग्जैक्टली पोस्ट किया है सेम। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, ये लिखा हुआ है। ये अगर आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का जो पोस्ट है उसमें भी लिख दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये पब्लिश हुआ है, जिसमें कहा है दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, एक्स आर्मी चीफ MM नरवाने रिएक्ट टू द रो ऑफ माइनर साइज पब्लिशर स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, ये लिख के उन्होंने ट्वीट किया है, और पेंगुइन इंडिया का जो भी ट्वीट है उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये सबको पता है कि आने वाले दिनों में ये एक मेजर प्रॉब्लम होगा। अब जो मेजर क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर ऐसा कर रहा है राहुल गांधी तो इससे किसका फायदा है। ऑब्वियसली राहुल गांधी अपने तरफ से अपना जो पॉलिटिकल जो फुलफिलमेंट है वो करने के लिए सब कर रहे हैं, मगर देश में कुछ नियम है, और इस नियम के अनुसार 1957 कॉपीराइट एक्ट के अनुसार अगर कोई भी आपका कंटेंट अनऑथोराइजली यूज करता है या फिर ऐसे पब्लिश करता है या फिर कुछ भी करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। क्या उन लोग को 50,000 से 2 लाख रुपीज देना पड़ सकता है लीगल अगर एक्शन पेंगुइन इंडिया लेता है या फिर मनोज नरवाने जी लेता है। ऑन द अदर साइड ये अगर प्रूफ हो जाता है कोर्ट में जाके, तब यह हो सकता है। इसके अलावा भी एक और चीज हो सकता है जो है आपका 6 मंथ से 3 साल का जेल। कोई भी इंसान अगर ऐसे कोई कॉपीराइट को ब्रेक करता है और अपने तरफ से कुछ भी करता है तो उनका 3 साल तक जेल हो सकता है। अब ये जो जेल है इसमें एक फैक्टर है कि अगर कोई भी जो पार्लियामेंट के मेंबर है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको अगर 3 साल का जेल होता है, मोर देन 2 इयर्स, तब उनका जो सदस्य पद है या फिर वो जो मेंबरशिप है उनका पार्लियामेंट में, क्या वो बरकरार रहेगा? जैसे हम लोग को पता है कि नहीं रहेगा। तो राहुल गांधी ने इस बार ऐसा कुछ पंगा लिया है जिस पंगे के वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसको बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम फेस करना पड़े, जिसमें हम लोग देखे ऑलरेडी पेंगुइन इंडिया भी अपने तरफ से अपना जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कर दिया है कि भाई हम लोग का जो बुक है ये पब्लिश भी नहीं हुआ है कोई भी फॉर्मेट में, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो या फिर हार्ड कॉपी हो, कहीं भी कुछ पब्लिश नहीं हुआ। और यही सेम चीज मनोज नरवणे जी ने भी अपने तरफ से बोल दिया कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है, वो है राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट कि भाई ये तो अमेजोन में मिल रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी अपने तरफ से एक ट्वीट को दिखाया था जो लगभग आपका बहुत ही पुराना है, 2023 का है, जो एक्स आर्मी चीफ ने अपनी तरफ से पोस्ट किया था। मेरा जो बुक है ये पब्लिश होगा इन फ्यूचर में, अगर कोई भी इसको प्री ऑर्डर करना चाहता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग एक लिंक दिया गया था, वो लिंक से ये कर सकते। अब ये बात हम लोग को समझना चाहिए कि ये जो प्री रजिस्टर्ड है कि बुक जब आएगा तब वो खरीद पाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कार जो है वो लॉन्च होने के बाद बहुत सारे जो शोरूम्स है वो लोग अपने तरफ से जो कार के प्री बुकिंग लेता है। सिमिलरली ये बुक के साथ भी हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुक पब्लिश हो गया है या फिर बुक किसी के पास अवेलेबल है। अगर कोई बुक जिसके पास कॉपीराइट है वो अपने तरफ से प्रिंट भी नहीं किया, उसका कोई डिजिटल फॉर्मेट भी नहीं पब्लिश किया, तब वो बुक कोई भी कैरी नहीं कर सकते। ये कॉपीराइट जो नियम है उसके उल्लंघन है, जिसके वजह से पेंगुइन इंडिया भी ये क्लियर कर दिया है। अब राहुल गांधी के हाथ में जो बुक है उसका तो जो भी पेजेस है वो तो हम लोग पढ़ के नहीं देखे कि भाई जो कवर है वो कवर फोटो का सिर्फ बनाया गया है, आने वाला अदर सेट बुक जो है वो अलग है, या फिर राहुल गांधी को अगर ऐसा कोई बुक मिला है तो वो कहाँ मिला है, ये भी सबसे मेजर क्वेश्चन है। जब राहुल गांधी का जो स्टैंड है, राहुल गांधी अपने सपोर्ट के लिए ये जो पोस्ट ट्वीट था हमारे एक्स आर्मी चीफ का उसको दिखाया कि भाई 3 साल पहले ऐसा ऐसा किया था, मगर ये जो ट्वीट है ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। प्री बुक कोई भी कर सकता है, प्री रजिस्टर कर सकता है, जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, जैसे हम लोग कोई मूवी का टिकट भी मूवी आने से पहले हम लोग उसको खरीदते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा बात नहीं है कि मूवी पब्लिश होने से पहले ही हम लोग को दिखाया जाएगा।
तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए राहुल गांधी इस बार जो पंगा लिया है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाना है। मैं नेक्स्ट लेवल पे क्यों जाने वाला है ये भी आपको बताऊं। दिल्ली पुलिस, ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है। दिल्ली पुलिस रजिस्टर्ड एफआईआर ओवर सर्कुलेशन ऑफ एक्स आर्मी चीफ एमएम नरवानीज अनपब्लिश बुक। तो दिल्ली पुलिस का क्लियर कहना है कि भाई अगर राहुल गांधी ऐसा कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। ऑन द अदर साइड ये जो स्टेप है बीजेपी इसको सपोर्ट कर रहा है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इसको लेकर कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहा है, या फिर ये जो है कांग्रेस अभी अपने तरफ से बैकफुट में जाने में दिखाई दे रहा है। जो राहुल यही बुक को बेस करके पार्लियामेंट में इतना हल्ला मचा रहा था, इतना ऑपोजिशन जो एक्टिव हो रहे थे, अब जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, पेंगुइन इंडिया के तरफ से भी क्लियरेंस आ गया, ऑन द अदर साइड बुक के जो ऑथर है एक्स आर्मी चीफ उनके तरफ से भी क्लियर हो गया सब कुछ, अब जाके कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे जा रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग देख सकेंगे कि ये जो स्पेशल ग्रुप है जो कि दिल्ली पुलिस से है, दिल्ली पुलिस का जो रजिस्टर किया है एफआईआर, इसके अगेंस्ट में अगर एक्शन लिया जाता है तो राहुल गांधी तक ये बात तो जरूर पहुंचेगा। हो सकता है कि राहुल गांधी को इसके वजह से भी पार्लियामेंट का जो सदस्य पद है वो खोना पड़े। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट कीजिए। और अभी राहुल गांधी जो है, जब ये टॉपिक नहीं चला, वो अपना दूसरा टॉपिक लेके, नया पोस्टर लेके हल्ला मचाने चला गया फिर से पार्लियामेंट में। आपको क्या लगता है, वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।